हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के गृह विज्ञान के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। तो देखेंगे हमारा जो पहला यूनिट है खाद्य एवं पोषण। इसमें आपको खाद्य विज्ञान एवं पोषण बारे में पढ़ना होगा। खाद्य के लक्षण, खाद्य की गुणवत्ता एवं मूल्यांकन, पोषणात्मक तत्वों और अन्य भौतिक पैरामीटरों के बारे में, खाद्य वर्णक एवं योगस के बारे में, खाद्य मानक के बारे में, खाद्य सेवा के परिप्रेक्ष्य के बारे में, नव उत्पाद का विकास जिसमें बोलते हैं नैनो तकनीक, और संस्थात्मक स्तर पर खाद्य सेवा का प्रबंधन और अनुसंधान विधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड यूनिट, है आपका पोषण एवं आहार विज्ञान, जिसमें हम खाद्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, जीवन अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, सामुदायिक पोषण के बारे में पढ़ेंगे, पोषणागत मूल्यांकन के बारे में, पोषणागत हस्तक्षेप के बारे में, नैदानिक एवं उपचारात्मक पोषण के बारे में, आहार प्रबंधन और अनुसंधान विधि के बारे में। आता है हमारा तीसरा आता है टेक्सटाइल में हम लोग टेक्सटाइल की शब्दावली के बारे में, धागा, बुनाई और उसके बाद प्रमुख प्राकृतिक एवं मानव निर्मित रेशों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, वस्त्र निर्माण की विभिन्न विधियों के बारे में, वस्त्र पर परिसज्जा के बारे में, रंगाई और छपाई के वर्गीकरण के बारे में, और भारत में भी विभिन्न प्रांतों में पारंपरिक जो वस्त्र हैं, कड़ा वस्त्रों की छपाई के बारे में, वस्त्रों की परीक्षा एवं गुणवत्ता के बारे में, और वस्त्र व पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाएगा, और वस्त्र परिधान के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा जाएगा। अब आता है हमारा चौथा जो यूनिट है परिधान डिजाइनिंग। इसमें हम लेंगे नाप लेना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, परिधान निर्माण के लिए उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, डिजाइनिंग के सिद्धांत व तत्व तथा उसके परिधान निर्माण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, फैशन के बारे में, पैटर्न बनाने के बारे में, परिधान निर्माण के बारे में, परिधान गुणवत्ता के बारे में, और परिधान के रखरखाव और विभिन्न आयु के बारे में, किस तरीके से वस्त्रों का चयन करना चाहिए उसके बारे में। अब उसके बाद आता है हमारा पांचवा जो यूनिट है संसाधन व्यवस्था एवं उपभोक्ता के सरोकार। इसमें हम उपप्रबंधन के बारे में, प्रबंधन के बारे में, अब प्रबंधन योजना के कार्य क्या है, उसके नियंत्रण, आयोजन, मूल्यांकन के बारे में, संसाधन के बारे में, उसके वर्गीकरण, उसके लक्षण के बारे में, और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में, मुद्रा प्रबंधन के बारे में, मानव संसाधन व्यवस्थापन के बारे में, उपभोक्ता के बारे में, और उपभोक्ता की परिभाषा की सुरक्षा के बारे में, उद्यम वृत्ति विकास और अनुसंधान विधि के बारे में। हमारा जो अगला यूनिट है यूनिट 6 जो है आवासीय एवं आंतरिक डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिज़ाइन के मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, उसके रंग के आयाम, रंग में मनोवैज्ञानिक प्रभाव कौन कौन से उसके बारे में, स्थायी योजना के बारे में, निर्माण विनिमय के बारे में, और आवासीय पर्यावरण, और इसमें जो अगला पॉइंट हमारा रहेगा ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है, उत्पाद डिज़ाइन के बारे में, एर्गोनॉमिक्स के बारे में, फर्नीचर और साज सज्जा के बारे में, अनुसंधान विधि के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा सातवां जो यूनिट है मानव विकास। इसमें हम वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, मानव विकास एवं व्यवहार संबंधी सिद्धांतों के बारे में, बाल्यपन के प्रारंभिक काल में देखभाल और शिक्षा समग्र के विकास को प्रभावित करने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विकास व पर निर्माण पर परिवार के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों और व्यक्ति जिन्हें की आवश्यक देखरेख होती है, देखरेख और सहायता के बारे में, विशेष शिक्षा के बारे में पढ़ा जाएगा, और जोखिम में बाल श्रम, बेघर बच्चे, निराश्रित के बच्चे इत्यादि बारे में पढ़ा जाएगा। अब आता है हमारा जो आठवां जो यूनिट है पारिवारिक अध्ययन, जिसमें हम विवाह और पारिवारिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, परिवार नियोजन क्या होता है, गर्भ निरोधक साधन कौन कौन से हैं, घरेलू हिंसा क्या होता है, वैवाहिक असमंजस, झगड़े और समाधान क्या है, माता पिता की शिक्षा, सकारात्मक पालन और समुदाय शिक्षा के बारे में, और परिवार विघटन और एकक जननी यानी जनक परिवार क्या होता है इसके बारे में, परिवार कल्याण कार्यक्रम कौन कौन से हैं, और मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, महिलाओं की स्थिति और लैंगिक भूमिकाओं के बारे में, जीवन काल में देखरेख करने वालों के लिए दिशा निर्देश के उद्बोधन के बारे में, जीवन काल में
के विकास और स्वास्थ्य के कल्याण के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा जो नौवां जो यूनिट है हमारा विकास हेतु संचार, जिसमें हम संचार के मूल यानी उसके लक्षण, उसके कार्य, उसकी प्रकृति, उसके मॉडल, उसके तत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ा जाएगा। आता है संचार के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में, विकास की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, उसके बाद विकास के संचार की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, विकास के संचार की भूमिका के अंतर्गत विकासात्मक पत्रकारिता की अवधारणा, उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा जाएगा। अब आता है क्या उसमें विकासार्थ संचार के सरोकार, जिसमें लिंग, स्वास्थ्य, पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाएगा। और समर्थन एवं व्यवहारिक बदलाव के लिए विकास के लिए पारंपरिक, आधुनिक एवं नव मीडिया के बारे में, विकासार्थ संचार के लिए कार्य कर रहे संगठन के बारे में और अनुसंधान विधि के बारे में। अब हमारा आता है 10वां यूनिट विकास प्रबंधन एवं सामुदायिक विकास, जिसमें हम विस्तार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, विस्तार शिक्षा और विस्तार पद्धतियों की भारत और अन्य देशों की उत्पत्ति विस्तार शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कार्यक्रम प्रबंधन के बारे में, विस्तार विधि एवं सामग्री के बारे में, विस्तार शिक्षा और विकासात्मक गतिविधियों के लिए पाठ्यक्रम के विकास के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक, प्रौढ़ और पर्यटन शिक्षा के बारे में, मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण के बारे में, सामुदायिक विकास के बारे में, जन भागीदारी और स्टेक होल्डर के परीक्षण के बारे में, और भारत में नगरीय, ग्रामीण और जनजाति जनसमूहों के लिए विकास के कार्यक्रम जो चल रहे हैं उनके बारे में, और अनुसंधान विधि, वैज्ञानिक रिपोर्ट लेखन, डाटा की प्रस्तुति, व्याख्या की प्रचर्या की गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।